नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है आपके करंट सिचुएशन पे, जो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उसके लिए एनर्जी होने वाली है। क्या है आपकी सिचुएशन और आपकी अगर कोई इश्यू है, कुछ भी है, तो उसकी क्या समाधान है, क्या डिवाइन की गाइडेंस आ रही है, इन सारी चीज़ों पे ये रीडिंग होने वाली है। तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर लें। प्रोटेक्शन का ख्याल रखें क्योंकि उसके कुछ मैसेज मुझे पहले ही बॉटम में दिख गया है, तो कुछ हो सकता है ऐसा हो आपका। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितने मैसेज आपसे रेजोनेट करें बस उतने ही लें और जो मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें, आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता, उन्हें स्किप कर दें। एक्चुअली ये फुल मून का टाइम चल रहा है, तो फुल मून के टाइम पे कुछ प्रोटेक्शन का इशू रहता ही है, तो उसका ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। सन, बताओ, ऑब्स्टेकल, काइंडनेस, लीडी, अपने लिए काइंड है। बॉटम का कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, नोट, सॉरी नॉट, एंडलेस ब्राइट, प्रेगनेंसी क्यों है यहाँ पे, स्टार्क क्यों है यहाँ पे, पहला कार्ड है स्टार्क, स्टार्क क्यों है यहाँ पे, हैंगमैन, और आपका एक कार्ड है द म्यूजिशियन। मून, स्टार, सन कहाँ है, सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट बिगनिंग, हाई प्रीस्टेस, घर में ऑब्स्टेकल, स्टार क्यों है, एक बार स्टार के ही आ रही है, स्टार को क्लेरिफाई करेक्ट की। ओके, कार्मिक साइकिल की एंडिंग होने वाली है। बॉटम में स्ट्रेंथ, काइंडनेस क्यों है यहाँ पे, काइंडनेस क्यों है यहाँ पे, लिली, बहुत सारे लिली क्यों है यहाँ पे, लिली क्यों है यहाँ पे, फोर ऑफ वांड्स, द स्ट्रेंथ, अभी बॉटम में आया था द स्ट्रेंथ, फिर से वापस आ गया, किंग ऑफ वांड्स। हम्म हम्म
चलिए देखिए, फर्स्ट कार्ड है स्टॉर्क प्रेगनेंसी। ये एम्प्रेस का कार्ड भी कह सकते हैं इसको आप। ये एक एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड एक्चुअली ये बता रहा है कि कोई आइडिया हो सकता है, बच्चों को लेकर कुछ चीजें हो सकती हैं, या आपकी अपनी जो कुछ आइडिया कोई लेकर है जिसमें आप हैंग हो चुके हैं, जो बार बार कहा जा रहा है आपसे करने को, या फिर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जिस जगह पे आप हैंग है, कोई आइडिया आपको मिला है और वो आइडिया लेके आप हैंग हो गए हैं, अनडिसाइडेड है, जिसे आप नो बोल रहे हैं। कोई आइडिया आपको दिया जा रहा है या दिया जाएगा अभी इस समय, हो सकता है कोई आइडिया आपको दिया जा रहा हो जिसपे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको रिजेक्शन का डर है, वो काम करने में आपको रिजेक्शन का डर है। लेकिन उसे मैनिफेस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, मैं इसमें फिर से बताना भूल गई, फायर साइन इसमें प्रोमिनेंट निकल के आया है। वॉन्ड्स की एनर्जी ज्यादा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। तो फायर साइन ज्यादा है इसमें। कोई भी फायर आप मतलब फायर साइन हो सकता है, कप का भी है, मतलब वाटर साइन भी दिख रहा है इसमें। एयर साइन आज मिसिंग है, एक भी एयर साइन नहीं आया है आज। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड आया, सॉरी मैंने क्या कहा है? वर्ल्ड का जो कार्ड आया हुआ है, वर्ल्ड का कार्ड आना ही बताता है कि ये सारे के सारे साइन हैं इसमें। अगर आप साइन से जाना चाहते हैं तो सारे साइन इसमें अवेलेबल है, भले ही इसमें दिखाई ना दे रहे हो। अर्थ साइन भी नहीं आया है ऐसे देखने में, और एयर साइन भी नहीं आया है। प्रोमिनेंट जो है वो फायर साइन है, फायर साइन के बाद वाटर साइन है। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड है तो आप इसको सारे, वर्ल्ड है, मैजिशियन है, ये सारे ही साइन इसमें मान लिए जाते हैं। तो आप इसको मान सकते हैं। जैसे भी आपको अंदर से कॉलिंग आती है कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं, आप ये देखिए। नेक्स्ट, हो सकता है जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, उस करंट सिचुएशन में कोई आइडिया आपको दिया जा रहा है, या आपके मन में कोई आइडिया आया है जिसपे आप काम करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेके आप हैंग हो गए हैं। उसको आपसे कहा जा रहा है करने के लिए, या फिर आप उसको करना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन का आपको डर लग रहा है कि क्या पता वो चीज ना मिले जो आप चाहते हैं, या फिर आपको कोई आइडिया ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है करने को, लेकिन आप उसे कर नहीं रहे हैं, जो कि आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है। उसी मैनिफेस्टेशन को लेके कुछ आपको आइडिया दिया जा रहा है करने के लिए, कि आपको एक्चुअली हेल्प मिल रही है कि आप उस मैनिफेस्ट, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए कोई आइडिया मिल रहा है, लेकिन उस आइडिया को लेके आप हैंग हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि करें या ना करें। आपने सरेंडर किया हुआ था, कोई कुछ सरेंडर किया हुआ था आपने, कोई सिचुएशन जहां पे आप हैंग थे, उस सिचुएशन में आपको कोई आइडिया दिया जा रहा है, या कोई कप दिया जा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपकी ही मैनिफेस्टेशन को देखते हुए, लेकिन आप उस चीज को नो बोल रहे हैं, रिजेक्शन का आपको डर लग रहा है। कोई रिजेंटमेंट है आपके अंदर, और उस रिजेंटमेंट के लिए कुछ है जहाँ पे आप, मतलब कोई चीज आपको दी जा रही है और आप उसको लेने से इनकार कर रहे हैं। आपने अपनी सिचुएशन को ही सरेंडर कर दिया है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन है वो। आप इस समय मैजिशियन की एनर्जी में है, आप चाहें तो इस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो आपका आइडिया है उस आइडिया पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपने वो सरेंडर किया हुआ है, और आप उसके लिए रिजेंटमेंट है आपके अंदर कहीं ना कहीं। कुछ ऐसा है जो आप अ, या तो आपके अंदर एक डर है किसी चीज को लेके, जिसकी वजह से आप उस आइडिया पे काम नहीं करना चाहते, वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते हैं, या नहीं ले रहे हैं। ये कुछ हो, या तो अभी ये सिचुएशन है, या फिर ये अगले 24 घंटे में, या जब भी रीडिंग आप देखेंगे उसके कुछ समय के अंदर ये चीजें आपके साथ हो सकती है, कि कुछ आइडिया हो, कोई ऐसी कोई पर्सपेक्टिव आपको दिखाया जा रहा हो, अ, कोई आइडिया है जहाँ पे, जिस जगह पे आपने पॉज ले रखा है, वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई आइडिया दिया जा रहा है, लेकिन आप उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। आपके पास सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गाइडेंस लेके बढ़ना चाहिए आपको, उस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि इस समय फिलहाल आप एक मजिशियन की एनर्जी में, चाहे तो उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो उस चीज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है
सिजर, कट ऑफ। एक्चुअली क्या है, ये आपके मन के अंदर का भ्रम है, कोई डिसेप्शन है, किसी का दिया हुआ डिसेप्शन है, कुछ छुपी हुई चीजें हैं, या आपका एक सबकॉन्शियस फियर हो सकता है रिजेक्शन का, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन है। और रिजेक्शन जिससे कि सबकॉन्शियस फियर हो सकता है, उस सबकॉन्शियस फियर को खत्म करने के लिए आपको उससे लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके मन में वो चीज आ रही है कि मुझे बार बार रिजेक्शन मिल जाती है, ये चीज तो मेरे लिए होती ही नहीं है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये आपका बिलीफ सिस्टम बन गया है। और इसी चीज के लिए कहा जा रहा है कि अब आपको इससे इस चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है। हीलिंग आ रही है, और जैसे ही आप इस चीज को कट ऑफ करते हैं, मून की एनर्जी है, फुल मून का है, फुल मून इस समय जो आपके अंदर चल रहा है ना भ्रम, जो भी चीजें, वो भ्रम या जो रिजेक्शन है या जो डर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है, आपके सबकॉन्शियस का एक फियर है, डिसेप्शन है आपका आपके ही तरफ खुद। आपका मन जो है विचलित रहता है, लोगों की बातें, कौन क्या कहेगा, कैसे क्या सोचेगा, किसी ने कुछ कह दिया तो पता नहीं किसने क्या रिएक्ट किया, इन सारी चीजों को लेके हो सकता है आप उस आइडिया पे काम ना करना चाहते हो। लेकिन कहा जा रहा है कि उस जो डर है आपका, वो जो नेगेटिविटी है, उस फियर को कट ऑफ कीजिए। हीलिंग आ रही है, वो जो फियर है आपका उसमें हीलिंग आ रही है। जो स्टार की एनर्जी, जैसे ही आप उसको कट ऑफ करते हैं, आप एक स्टार की एनर्जी में आएंगे और एक कार्मिक साइकिल क्लोज होगी। जो भी आपको आइडिया दिया जा रहा है, उस आइडिया पे आप जब काम करेंगे तो एक कार्मिक साइकिल क्लोज होगी, और वो जैसे ही वो कार्मिक साइकिल क्लोज होती है, आप स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे। फ्रेश स्टार्ट है, उसके आगे का ही कार्ड, इसी से कंटिन्यूअस ये सारी चीजें चलती चली जा रही है कि जैसे ही आप उसको कट ऑफ, हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ये कर दें, और जैसे ही आप करते हैं कार्मिक साइकिल क्लोज होगी, आप स्टार की एनर्जी में आएंगे और एक फ्रेश स्टार्ट होगा, पैशनेट बिगनिंग होगी द सन से। आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत सारा जो आपका ऑप्शन है, कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में जो आपके अंदर डर है, जो फियर है, उन सारी चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसके बाद आप चूज कर पाएंगे। जब क्लैरिटी मिलती है, तब इंसान दो चीजों के बीच में चॉइस कर सकता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। जैसे आपने एक बॉन्ड को लेकर पैशनेट बिगनिंग की है, और ये बॉन्ड वही हो सकती है जो आपने अपनी तरफ से एक बॉन्ड चूज की हुई है, उसमें ही आप अपनी पैशनेट बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे आप करेंगे, आप पेज की एनर्जी है ये, तो इसमें कह सकते हैं कोई आइडिया आपको आएगा फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है कोई आइडिया आए जहाँ पे आप एकदम फ्री स्पिरिट, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आप वहाँ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर की एनर्जी है, तो जैसे ही आप करते हैं, वहां पे आपकी जो चॉइस होगी ना, आपको चॉइस करना इजी हो जाएगा थोड़ा। दो चीजें दिख रही हैं जो प्रोग्रेस करेंगे, जो आप वो चूज कर पाएंगे जो आपकी बेहतरी के लिए है, और उसी चीज को चूज करते हुए आप अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कोई भी दो चॉइस हो सकती है आपके पास, रिलेशनशिप में हो या वर्क लाइफ में हो, कहीं भी हो सकता है, दो चीजें हो, दो ऑप्शन है, कैसे करना है। उसमें जब आप एक बार एक वन को चूज करके और फिर आगे फ्रेश स्टार्ट करेंगे, बहुत ब्राइटनेस लेके आएगा, वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट एनर्जी होगी आपकी, जो भी, क्योंकि सन का कार्ड है ना, अपने आप में अबंडेंस एनर्जी होती है। ऑब्स्टेकल आया, नेक्स्ट कार्ड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का कार्ड ये कहता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्स्टेकल फील करा रही हैं, जो चीजें आपको लग रही है कि ये ऑब्स्टेकल है, आपकी इंट्यूशन आपको उसके बारे में बता रही है। तो आगे का कार्ड है हर्मिट का। ये हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर थोड़ा डीप में जाने की जरूरत है, टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द डेली ग्राइंड इन ऑर्डर टू डिस्कवर योर ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ एंड योर डायरेक्शन इन लाइफ और योर वैल्यूज। ये एक्चुअली कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है बहुत सारी चीजों में आपके मन में बहुत सारे चैलेंजेस घूम रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स घूम रहे हो। तो ऑब्स्टेकल्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकता है आए आपके काम करने में, आपके अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, कुछ कुछ किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है। लेकिन उस ऑब्स्टेकल से कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, बैलेंस्ड वे में रहते हैं, आपकी इंट्यूशन उस चीज को गाइड कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है। क्योंकि इस समय फिलहाल जो एनर्जी निकल के आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल के आई है, जिसको सब कुछ पता है। तो अपनी, जिस तरीके से आपने ये ऑब्स्टेकल क्या है कि अंदर आपको पता नहीं है कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, वही सारे जो थॉट है वो ऑब्स्टेकल बन के घूम रहे हैं। वो एक मिस्ट्री है, जो हो सकता है कि आपको इसके बारे में जो काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। जब फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो चैलेंजेस भी आएंगे, जब वो चैलेंजेस आएंगे, किसी भी एरिया में ये चैलेंज हो सकता है जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी।
इसके लिए जो भी चैलेंजेस है, अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए जहाँ पे कुछ चैलेंज आ रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। स्टिलनेस में जाइए, सारी चीजों को छोड़ के थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, और निकाल के जैसे ही आप हर्मिट वाली एनर्जी में जाते हैं, मतलब अपने लिए अपना टाइम निकाल के जैसे ही आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करेंगे, तो आपको सारे ऑब्स्टेकल्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि वो क्या ऑब्स्टेकल है, क्यों ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, और जिसको आप ऑब्स्टेकल मान रहे हैं एक्चुअली वो ऑब्स्टेकल है भी या नहीं। ये सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। गाइडेंस का कार्ड आया है लिली का, काइंडनेस। काइंडनेस का कार्ड, और उसको क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, 11 एंड स्ट्रेंथ। सॉरी। ये कार्ड ये कहता है कि यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट है, पैशनेट बिगनिंग है। यहाँ आपको आइडिया दिया जा रहा है इस हाई पोजीशन से निकलने के लिए। यहाँ भी एक वॉन्ड है, यहाँ भी है। हो सकता है कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका किसी के साथ। क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। आपको कहा है कि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं। जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए आपको आइडिया दिया जा रहा है, लेकिन आप उस पर शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके अंदर कुछ फियर्स है, और जो फियर है, रिजेक्शन का डर, एक नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर हावी हो रही है, उस चीज से निकलने के लिए आपको सारे रास्ते बताए जा रहे हैं। ये काइंडनेस का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा काइंड रहिए किसी के लिए भी। अगर मान लीजिए जैसे एक यहाँ पे नॉट का कार्ड ही बताता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिलेशनशिप है, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ न्यू बिगनिंग है, तो जैसे होता है कि पास्ट में पता नहीं क्या हुआ, कुछ गलत हुआ, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आपको कोई वैल्यू नहीं दी, या किसी ने किसी तरीके से आपसे डिसेप्शन का ये वो आया है, किसी ने हो सकता है बिट्रे किया हो आपके साथ, कुछ छुपाया हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको परेशान करती हो कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, पता नहीं अब क्या करेगा, एक्शन लेने को कहा जा रहा है लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको थोड़ा काइंड रहने के लिए कहा जा रहा है। कि काइंड का मतलब ये कि खुद के लिए भी काइंड रहिए, कि अगर आप ये रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिजेक्ट करने के बाद भी फेस लटका हुआ है, इसका मतलब है कि अंदर से इच्छा तो है लेकिन डर हावी है। तो काइंड रहिए सामने वाले के लिए भी, उसको जजमेंट देने के पहले, और अपने लिए भी काइंड रहिए। अपने लिए काइंड मतलब ये कि आपके अंदर अगर वो आ रहा है कि बिगिनिंग करनी है, तो आपको अपने लिए भी ध्यान देने की जरूरत। ये न्यू बिगनिंग कार्ड बताता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए फिलहाल, अभी इस समय फिलहाल क्या है, देखिए एक तो ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आई है, ये हो सकता है आप माता रानी में बहुत बिलीव करते हैं, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। ये है कि कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। माता रानी, ये आदि शक्ति का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इस न्यू बिगनिंग के लिए गाइड किया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है काइंड रहिए खुद के लिए भी, खुद को जज मत कीजिए, सामने वाले को जज मत कीजिए। अपने आप को इतना ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा अपने साथ जुड़िए, और फिर देखिए कि आपको जो कहा जा रहा है करने के लिए, जो आइडिया आ रहा है, जो आइडिया दिया जा रहा है, वो क्या है, और आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, कुछ भी आ रहा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको वहां पे आपसे, आपके अंदर से ही आंसर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हाई प्रेस्टेस को सब कुछ पता होता है। बस वो अपने आप से कनेक्टेड अगर नहीं है, तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसके लिए कहा जाए कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं इस न्यू बिगनिंग में, इस फ्रेश स्टार्ट में, वो सारे ऑब्स्टेकल्स का सोल्यूशन इस हाई प्रीस्टेस को उसके अंदर से ही मिल जाएगा। ये डिसेप्शन की एनर्जी हो, रिजेक्शन की एनर्जी हो, चाहे कोई भी नेगेटिविटी हो, उन सारी चीजों के बारे में उसको खुद से रियलाइज हो सकता है, बहुत सारी चीजों का आंसर उसको खुद से मिल सकता है। स्ट्रेंथ दिखाने को कहा है कि अपनी स्ट्रेंथ बना के रखे। ये एक्चुअली 8 नंबर का कार्ड, देखिए नंबर मैंने नहीं बताया। आज यहाँ चेंज का कार्ड आया हुआ है, 5 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग प्रॉपर में दिख रही है, 9 की एनर्जी है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 2 3 3 9 9, 8 8, 4 4, 5 और 8। बस ये नंबर है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, आपका बेसिक डेस्टिनी कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अगर ये आपको नंबर हो सकता है दिख भी रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे 1 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 111 की एनर्जी है, तो एंजल्स के प्रेजेंस को बताती है। और कहीं ना कहीं 11 की एनर्जी आपको न्यू बिगनिंग के बारे में बता रही है। और अगर 2 दिख रहा है तो बैलेंस आ रहा है, आपको किसी भी सिचुएशन में बैलेंस आने की कोशिश कर रहा है, उसको आने दीजिए। मून की एनर्जी है, फुल मून का इफेक्ट भी होगा आपके ऊपर भी और सामने वाले के ऊपर भी। अगर कहीं किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो अगर किसी काम के लिए देख रहे हैं, तो फुल मून की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी इंटेंस कर देती है किसी भी चीज को। अगर छोटा सा
कोई भ्रम होगा उसको बड़ा करके दिखा देगी, छोटा सा फियर होगा उसको और बढ़ा देगी, जो आपके अंदर दबा पड़ा है उसको सरफेस कर देगी। तो उसको आपको ये देखने की जरूरत है कि जो रियली दिख रहा है वो उतना ही है कि उससे ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आप जितना बड़ा उसको समझ रहे हैं वो उतना बड़ा ना हो, केवल आपका फियर है, उसको रिलीज होने दीजिए, सरफेस आने दीजिए, सरफेस आएगा रिलीज हो जाएगा। फिर वहां पे जैसे ही वो सरफेस होकर रिलीज होगा आपकी कार्मिक साइकिल क्लोज होगी और आप स्टार की एनर्जी में आ सकते हैं। हीलिंग आ रही है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं, गाइडेंस में क्या आ रहा है। लीडर का कार्ड आ ही गया। देखिए इनर वॉइस यहाँ पे है ना, ये इनर वॉइस हर्मिट का कार्ड। और माय गॉड, मुझे लग ही रहा था कि स्ट्रेंथ का कार्ड आएगा, और यहाँ देखो आप स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया वापस। फायर स्टार्टर, फायर साइन आया ही हुआ है खूब सारे, और लीडर। ये सारे कार्ड कैसे रेजोनेट हो रहे हैं आपको खुद समझ में आ रहा होगा पूरी रीडिंग में जिस तरीके से दिखा है। लीडर का कार्ड है पावर, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी, अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, प्लानर एंड लीडर, यू possess द स्किल एंड कॉन्फिडेंस नीडेड टू द सक्सेस, नीडेड फॉर सक्सेस, ट्रूली यू हैव व्हाट इट टेक्स। आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है, आपको बस अपने स्ट्रेंथ को दिखाना है। ये कार्ड सीधे ये कह रहा है कि बोल्ड एंड ब्रेव, अ बिट chaotic बट यू आर अनस्टॉपेबल, चार्ज अहेड विथ पैशन, इवन इफ यू स्टम्बल द राइड विल शेप योर स्टोरी। मतलब ये कि जैसे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आपकी जो फायरी एनर्जी है वो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। आपकी जो बोल्ड और ब्रेव एनर्जी है ना, वो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है किसी भी सिचुएशन में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लेकिन कोई भी आपको बहुत देर तक रोक नहीं सकता। कहीं ना कहीं आप अपना काम कर ही लेते हैं। इनर वॉइस से कनेक्ट होने का है, कनेक्ट विथ योर इनर विजडम एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डीप डाइव इनटू योर सबकॉन्शियस फॉर आंसर एंड फॉलो योर ओन ट्रूथ, एवरीथिंग यू नीड इज विद इन यू। यही सारे सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ मून की एनर्जी में दिए हैं मैसेज। ये सब कुछ आपके अंदर है, आपको खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है, और जैसे ही आप कनेक्ट होंगे आपको अपने अंदर ही आंसर मिल जाएगा। समन द इनर स्ट्रेंथ to face life challenges, approach each moment with patience, you have the courage to overcome whatever comes your way। ये कार्ड ये कहता है कि ऑब्स्टिकल से डरिए मत, जो भी आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं ना उनको समन दीजिए, मतलब प्रस्ताव दीजिए कि आओ मेरे सामने, और उसके बाद उनको फेस कीजिए करेज के साथ, पेशेंस के साथ से वहां पे करेज दिखाइए, और जो कुछ भी आता है वहां पे जब उसको आप फेस करेंगे तभी उसका सोल्यूशन मिल पाएगा, भागने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कार्ड आपको सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है ना उसमें आपको इस समय फिलहाल जो एनर्जी, फायरी एनर्जी, मतलब ये आपको माता रानी की एनर्जी भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आदिशक्ति का है, काली माँ की एनर्जी है, फायर है। तो आप ये कह सकते हैं लॉयन दो दो जगह पे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप माता रानी के भक्त हो सकते हैं, उनसे काफी कनेक्टेड हो सकते हैं, और उनकी ही एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है। नीचे लवर्स का कार्ड है, हो सकता है जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं उस इंसान से आपका अपना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसी चीज, कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग और लव है ना वो म्यूचुअल है, कहीं भी एक तरफ से कुछ नहीं है, दोनों तरफ से है। तो आपको इसमें अगर कोई गाइड किया जा रहा है कुछ आपको एक्शन लेने के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप एक्शन ले सकते हैं। बाकी आप देख लें, आपको जैसे भी आपको समझ में आता है, क्योंकि अगर फियर है तो आप प्रेयर भी कर सकते हैं कि माता रानी आपको शक्ति दें, इनर स्ट्रेंथ दें, और उसके बाद आप अपना एक्शन ले सकते हैं जो भी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है बोल्डली। ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका अपना, ये डिवाइन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपकी सोल फैमिली के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो भी आप काम करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जहाँ पे एक नेगेटिविटी हावी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं जो आपकी लाइफ में जिसके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे भी जिसके साथ जाता है ये उसके हिसाब से देख ले। लेकिन इस समय जो एनर्जी मिल रही है ना वो काफी फायरी है और बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एंजल्स की प्रेजेंस भी है, माता रानी की प्रेजेंस है, जैसे दिख रहा है ना, सन है, सूर्य देव की भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, सन की एनर्जी भी मिल रही है आपको, फायरी एनर्जी है। ये है आपकी नेक्स्ट करंट सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है उसकी एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।